Hello dear students, this one is the third part of previous year questions of thermodynamics second. आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम किरचॉफ इक्वेशंस को समझेंगे कि किरचॉफ इक्वेशन क्या होती है, क्या इसका डेरिवेशन है। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किरचॉफ इक्वेशन से बेस्ड आपके एग्जाम में आए हैं हम उन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। Yes students, तो क्वेश्चन आपके पास है that is drive thermodynamically Kirchhoff equation giving the variation of heat of reaction with temperature and pressure. MDU 2019, 18, 17, 15, 14. Okay, और IGU 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मीन्स ये क्वेश्चन आपके पास काफी बार पूछा गया है। मैंने यहाँ क्या किया है, जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं उनको एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप टेम्परेचर का वेरिएशन, टेम्परेचर के साथ हीट का वेरिएशन दिखाइए, और किसी क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेशर के साथ हीट का वेरिएशन दिखाइए। तो मैंने दोनों ही के जो क्वेश्चन है वो एक ही इस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपके पास जो किरचॉफ इक्वेशन है, ठीक है, दिस वन इज अ किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन आपको क्या बताती है, क्या है किरचॉफ इक्वेशन? तो मेनली जो किरचॉफ इक्वेशन है वो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देती है। इट गिव्स, वी कैन से it gives mathematical expression for showing the variation of heat, showing the variation of heat of a reaction with temperature और वी कैन से प्रेशर। मेनली हम ये बोलेंगे कि ये जो किरचॉफ इक्वेशन है वो आपको बताती है कि जो आपके पास हीट है और टेम्परेचर है उसके अंदर क्या रिलेशन है। यहाँ जो देखा गया कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के, क्यू के। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर रिलेशन जो है वो बताती है किरचॉफ इक्वेशन। ओके, नाउ देखिए, जहां हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं तो इसके डेरिवेशन को हम टू मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं। हम इसके डेरिवेशंस को टू मेथड्स के थ्रू ड्राइव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन आपके पास कब है, जब आप यहाँ बोले कि आपके पास जब रिएक्शन कैरिड आउट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। फर्स्ट वन, यदि रिएक्शन आपके पास होती है कब, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, मीन्स when reaction is carried out at constant pressure। क्योंकि हम तो क्या दिखा रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं टेम्परेचर और हीट का, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो नहीं सकता, हीट तो कांस्टेंट हो नहीं सकती, तो आपके पास जो अदर वेरिएबल बचे दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम, उसके बिहाफ पे हम इसको ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास हुआ व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सेकंड जो हम देखेंगे वो किसके बिहाफ पे देखेंगे, व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर था, ये क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम। दिस वन इज वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्राइव करेंगे किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो देखिए, यदि हम माने कि आपके पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है, मीन्स कंसिडर कीजिए कि एक प्रोसेस आपके पास है, कंसिडर ए प्रोसेस में क्या है, कोई ए रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यदि इनिशियली सिस्टम की जो आपके पास, यदि इनिशियली सिस्टम की एंथैल्पी क्या है आपके पास, सिस्टम की एंथैल्पी क्या है, सिस्टम की एंथैल्पी इनिशियली आपके पास क्या है, H1 है। ठीक है, या आप कह सकते हो हीट कांटेंट इनिशियली। ठीक है, और जो आपके पास सेकंड क्या है, सेकंड आपके पास है कि हीट कांटेंट फाइनल स्टेज के ऊपर, दैट्स वन इज द H1, और हीट कांटेंट फाइनल कांटेंट यदि हम बोले उसको फाइनल हीट कांटेंट, H2 इज द फाइनल हीट कांटेंट या एंथैल्पी। ठीक है,
तो देखिए, जब हमने एंथैल्पी इसकी देखी कि आपके पास इनिशियल एंथैल्पी H1 है, फाइनल एंथैल्पी क्या है, H2 है, तो चेंज इन एंथैल्पी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी जो है आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, मीन्स डेल H, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। वी कैन से ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कब, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। यही हमने क्या लिया है, फर्स्ट कंडीशन ली है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम इसी के ऊपर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करते हो आप, तो आपके पास क्या है, डेल बाय डेल टी, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेल एच का। ठीक है, कब, जब प्रेशर क्या है आपके पास, प्रेशर क्या लिया है आपने यहाँ पर, कांस्टेंट, दैट इज P। ओके, नाउ सेकंड थिंग आपके पास क्या है, किसके बराबर हो जाएगा, जो भी आपके पास टर्म्स गिवन है H2 माइनस H1, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज D बाई dt। क्या होगा, H2 का डिफरेंशिएशन H2, देन H माइनस डेल बाई dt, T के रेस्पेक्ट में क्या है, H1। ठीक है, ये आपके पास होता है, और दोनों ही केसेस में क्या हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ठीक है, यदि हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, तो आप कहिए कि इक्वेशन नंबर क्या है आपके पास, फर्स्ट है। नाउ आपको पता है कि आप जब Cp की वैल्यू देखते हैं, वी नो, एज वी नो, जो हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, वो क्या होती है आपके पास, दैट इज गिवन बाय डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। यही हम रिलेशन देखते हैं, ये रिलेशन हमें पता है हीट कैपेसिटी के लिए होता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। नाउ हम यहाँ देखें तो आपके पास ये टर्म इक्वेशन में कहाँ है, ये टर्म इक्वेशन में डेल H अपॉन डेल T, ये क्या है, H2 और H1 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं है एंथैल्पी का, यहाँ क्या है, एंथैल्पी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इस इक्वेशन को आप फाइनली लिख सकते हो क्या, कि ये जो चीज है आपके पास डेल H2 अपॉन डेल T, किस पे, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये टू है, तो ये आपके पास हो जाएगा C2 पर। ठीक है, C प्रेशर पे है, लेकिन Cp बोलेंगे हम उसको, और ये क्या है आपके पास 2। सेम इसी तरह से आपके पास जो डेल H1 बाई डेल T है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो टर्म क्या हो गया आपके पास, Cp1। ओके, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये गिवन इक्वेशन है, दिस वन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ये जो टर्म आपके पास गिवन थी, ऊपर जो गिवन है इक्वेशन ये वाली, इस इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, Cp के अंदर कन्वर्जन कर दिया है। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, हम इसकी जगह रख सकते हैं Cp। ठीक है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, Cp रखेंगे। तो रखेंगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज आपके पास आती है, फाइनली आपके पास क्या दिखा रखा है, डेल H अपॉन टेम्परेचर के साथ है। ठीक है, कहाँ, जब कांस्टेंट प्रेशर गिवन है, तो वो किसके बराबर हो जाता है, ये वाली जो टर्म है H2 बाई डेल T, डेल H2 बाई डेल T, वो किसके बराबर हो गया है, Cp2, मतलब फाइनल जो है आपके पास। एंड आपके पास क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, इनिशियल कंडीशन पर P1। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया Cp1। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है चेंज इन हीट कैपेसिटी, तो आप इसको लिख सकते हो Cp। तो फाइनली आपके पास क्या आया, डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल Cp। ओके, नाउ इस रिएक्शन को यदि हम आगे प्रोसीड करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, यदि इसी इक्वेशन को हम आगे प्रोसीड करते हैं, लेकिन कब करेंगे, यदि क्या आता है आपके पास, व्हेन Cp, जो Cp आपके पास है, मतलब चेंज इन Cp मतलब हीट कैपेसिटी जो है, जो चेंज इन हीट कैपेसिटी है,
उसको यदि हम क्या करते हैं, टू टेम्परेचर्स के ऊपर क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। यदि इसको तो हमने क्या ले लिया, हीट कैपेसिटी को तो हमने ले लिया कांस्टेंट, ठीक है। हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट लिया तो टेम्परेचर जो है T1 से T2 जाता है, और जो आपके पास एंथैल्पी है H1 से वो H2 जाती है, ठीक है। तो आप इस टर्म को इंटीग्रेशंस की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास इक्वेशन आई थी इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे जब Cp क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा आपके पास, हमने कहा डेल एच है, ठीक है। तो हम डेल एच को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से H1 से H2 तक। सेम केस आपके पास सेकंड साइड क्या है, Cp, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं, Cp है तो वो क्या है, डेल Cp, ओके। यहाँ जो ये T है ये क्या होता है, Cp के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम उसको क्या लिख देंगे, dt। नाउ जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, डेल Cp, ठीक है। कांस्टेंट नहीं है, ये हमारे पास वेरिएबल नहीं है, चेंज किस में हुआ है, ये तो कांस्टेंट टर्म है Cp। तो आप क्या करोगे, dt के अंदर चेंज होगा, तो आप इसको क्या लिखोगे, dt। टेम्परेचर चेंज T1 टू T2, सेम फर्स्ट में लिखेंगे T1 टू T2। तो आपके पास यहाँ से क्या आता है, डेल Cp इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। ऐसे ही आपके पास इधर क्या आता है, डेल H, हियर इज डेल H2 माइनस डेल H1, ठीक है। ये आपके पास आता है। यदि यहाँ से आपको Cp की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए, कई बार ये इक्वेशन में आपसे पूछा गया है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डेल Cp की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो डेल Cp की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डेल H2 माइनस डेल H1 अपॉन T2 माइनस T1। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास, आपने देखा एंथैल्पी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो किसके बराबर हो गया है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जब आपने प्रेशर क्या ले रखा है, कांस्टेंट ले रखा है। नाउ नेक्स्ट देखिए कि आपके पास क्या है, सेकंड केस हमारे पास क्या है, सेकंड आपके पास है जब हम रिएक्शन को देख रहे हैं, कब हम रिएक्शन को देख रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए यदि कांस्टेंट वॉल्यूम आप लेते हो तो उस केस में आपके पास, यदि मैं एंथैल्पी का जिक्र करूं तो डेल एच क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस में पीडीवी, ठीक है। अब यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब ये जो dv है ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो डेल एच है, ठीक है, डेल एच क्या बच जाता है, ओनली डेल ई के बराबर, क्योंकि p dv तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो p के भी क्या हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो। तो आपके पास आया डेल एच इज इक्वल टू डेल ई। इसका मतलब कि हम डेल एच की जगह डेल ई को रख सकते हैं। तो देखिए जो हमने प्रीवियस इक्वेशन की है दिस वन, ठीक है, यदि इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं जो कि हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे आई है, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाता है, आपके पास जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, डेल E2 माइनस डेल E1, क्योंकि H की जगह हमने किसको रख दिया है, E को। बाकी टर्म सेम है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल CV, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है तो ये आपके पास टर्म आएगी CV, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि यदि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस आता है, और यदि कांस्टेंट प्रेशर है तो एंथैल्पी का डिफरेंस आता है। इस तरह से आपसे सीधा डायरेक्ट ये जो है क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या ड्राइव करने के लिए भी इस तरह से जो डेरिवेशन है वो पूछ सकता है। नाउ देखिए यहाँ से आपके पास फाइनल कंक्लूजन क्या आया है, फाइनल कंक्लूजन यहाँ से आपके पास ये है कि यहाँ सेकंड जब आपने क्या देखा, वॉल्यूम के अंदर देखा है, ठीक है। फाइनल जब आपने किसमें देखा है, वॉल्यूम के अंदर देखा है, तो वॉल्यूम में आपने क्या देखा कि जो चेंज हुआ है हीट के अंदर, ठीक है, दैट इज चेंज, आप लिखोगे इसको, द चेंज इन द हीट, चेंज इन द हीट ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम for every degree, for every degree change in temperature, change in temperature वो किसके बराबर हो जाता है, is equal to change in the, is equal to, this one is the sign of is equal to, change in the heat capacity, heat capacity
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। या आप ये भी बोल सकते हो कि दोनों ही केसेस में देखो आपके पास क्या हुआ है, हीट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, चेंज दिख रहा है, वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में भी दिख रहा है और दूसरा एंथैल्पी की फॉर्म में भी दिखता है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, दोनों ही किसके बराबर होती है, हीट कैपेसिटी के बराबर आती है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये था आपके पास थर्मोडायनेमिकली किरचॉफ इक्वेशन, ठीक है, उसका डेरिवेशंस